हेलो नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो नवदृष्टिबाधित युवक लोग हैं या व्यक्ति हैं जो अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड मैंने किया था। उसमें हम लोगों ने जो बालक हैं जो 5 वर्ष से 12 वर्ष के आयु तक के बच्चे होते हैं, 10 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनका कैसे पुनर्वासन किया जाए। और आज इस वीडियो के ज़रिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से 12 वर्ष, 15 वर्ष या 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको उनका पुनर्वासन किस तरीके से किया जाएगा। ये तो सर्वविदित है कि किसी भी व्यक्ति के को अगर दृष्टि बाधा हो जाती है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, शॉकिंग होता है, निराशा हो जाती है, एंजाइटी रहती है, डिनाइल मोड में रहते हैं। बहुत समय के बाद में वो एक्सेप्टेंस वाली स्थिति आती है। हम लोग देखते हैं जो इस आयु वर्ग में होते हैं, 15 वर्ष से अधिक के जो बालक या बालिका होते हैं या 18 वर्ष या 25 वर्ष, जो इस उम्र में होते हैं, जो सर्विस कर रहे होते हैं या हायर स्टडीज़ या हायर मतलब उच्च शिक्षा में पढ़ रहे होते हैं या स्कूल में सामान्य नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अचानक उनको दृष्टि बाधा हो जाना उनके लिए बड़ी एक समस्या खड़ी कर देता है। अब किया क्या जाए? होना तो ये चाहिए कि जितना जल्दी हो सके आप अपने आसपास कोई पुनर्वास केंद्र हो, स्पेशल स्कूल हो या जिला कल्याण के ऑफिस हों, वहाँ पर जाएं और इसके बारे में पता लगाएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कोई आपको गाइड भी करता है, बहुत सारे डॉक्टर, आँखों के जो डॉक्टर होते हैं उनको जानकारी होती है कि आपको कहाँ जाए। हाँ, ये होता है कि शुरुआत में पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं कि डॉक्टर क्या कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, बात यह है कि डॉक्टर भी 1 मिनट में या 1-2 सेंटेंस ही आपको बोल देगा, जाइए आप ब्लाइंड स्कूल में जाइए। तो आप इस प्रकार के जो सलाह होती है उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। पेरेंट्स भी बहुत कोशिश करते हैं कि वो जितना हो सके आपका मेडिकल जो इंटरवेंशन चल रहा है, आप जो चिकित्सा चल रही है उसको जारी रखें, और वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से आपकी खोई हुई रोशनी वापस आ जाए। इसके लिए वो पैसा पानी की तरह बहाते हैं और इस चक्कर में 2 वर्ष 3 वर्ष भी निकल जाते हैं। और ये अमूमन देखा गया है कि 2 वर्ष से 5 वर्ष तक तो आप इलाज में ही रह जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप स्कूलिंग की तरफ या पुनर्वासन की तरफ जाएं। लेकिन जो महत्वपूर्ण समय आप खो देते हैं या पेरेंट्स के द्वारा आपके विजन के रिस्टोरेशन के लिए जो इधर एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक बड़े अस्पताल से बड़े बड़े दूसरे आँखों के अस्पतालों तक की जो सफ़र होती है उसमें जो उम्मीदें होती हैं उसकी वजह से आपकी काफ़ी जो महत्वपूर्ण समय होता है वो ज़ाया हो जाती है, उसका नुकसान होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? एक तरफ तो हमारी जो दृष्टि है वो वापस नहीं आ रही होती है और दूसरी तरफ हमारे जो महत्वपूर्ण समय होते हैं पढ़ाई के, कैरियर बनाने के, और इसका जो समय है वो चला जाता है। अब आपको दोहरी परेशानी को सामना करना पड़ता है। एक कि आपको दृष्टि बाधा भी हो गई है और दूसरी स्थिति ये आ गई है आप घर में खाली बैठे हैं, आपके लिए करने के लिए कुछ स्कूल वगैरह या विद्यालय है या कॉलेज है, इस प्रकार की सुविधाएं आपके पास है नहीं। तो यहाँ पर बात ये समझने की है कि आप जितना जल्दी हो सके, या ये जो वीडियो जो भी देख रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आप अपने आसपास में कोई इस प्रकार के विशेष विद्यालय या ऐसे किसी व्यक्ति से मिले, अपने आसपास के क्षेत्र में देखें कि कोई व्यक्ति
कोई दृष्टिबाधा से ग्रसित है, क्या वो सर्विस में है, क्या वो नौकरीशुदा है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकती है, चाहे स्कूल हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे दृष्टिबाधित व्यक्ति ही क्यों ना हो, उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर करें, बातचीत करें और पूछें कि भाई अगर हमारी दृष्टि अगर ठीक नहीं हो पाती है तो हम लोग के लिए रास्ता क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो लोग हैं आपको रास्ता ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आजकल भारत सरकार ने जब से PWD एक्ट और RPWD एक्ट का प्रावधान किया है, उसकी वजह से काफ़ी लोग समाज में सर्विस में हैं, नौकरीशुदा लोग हैं। आपको आसपास में काफ़ी लोग मिल भी सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ व्यवहारिक जानकारी अवश्य दे देंगे। अब बात आई कि करना क्या है। करना यह है कि आप अपने आप को, ठीक है मेडिकल इंटरवेंशन तो चल ही रहा है, आप करते रहिए, इलाज करते रहिए। आपकी आंखें, आपकी दृष्टि अगर वापस आ जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दूसरा पक्ष भी अगर हम देखें, हमारी पढ़ाई भी छूटी जा रही है। अगर हम मेडिकल इंटरवेंशन के साथ साथ अपने रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन की तरफ भी चले जाएं और कुछ अपने एजुकेशन को पूरी करने की कोशिश करें। आप इलाज कराते रहिए, डॉक्टर भी 3 महीने 6 महीने का समय आपको अवश्य देते हैं कि आप इतने दिन में वापस आइए, तो आप उसका सदुपयोग अवश्य करें, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें। आप पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई करने के लिए, ठीक है आपको दृष्टि में बाधा है तो एक तो ये होगा कि आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी स्थिति है कि आपको स्कूल में रहने दिया जाएगा। तो पहली जो स्थिति है उसमें आप कोशिश करें उनको परसुएट करने के लिए कि आप स्कूल में ही आप पढ़ाई जारी रखें। पेरेंट्स का यहाँ पे रोल आ जाता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का रोल आ जाता है कि वो प्रिंसिपल को समझाए। और आजकल RTE एक्ट है, आपको कोई स्कूल से बाहर इस प्रकार से निकाल भी नहीं सकता है। आप स्कूल में कंटिन्यूसली जाते रहिए, थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, वहाँ पर कुछ टेक्निक हैं। आप अपने दोस्तों की मदद से नोट्स तैयार कर रहे हैं, पेरेंट्स की मदद से या भाई बहन या दोस्तों की मदद से रीडिंग लें, किताबें वो रीडिंग करेंगे, आप उसको सुन करके लेसन तैयार करें, नोट्स तैयार करें। और अगर आसपास कोई ब्रेल सिखाने की कोई सुविधा मिल जाती है, कोई आसपास कोई टीचर ऐसा मिल जाता है जो ब्रेल जानता है, तो आप ब्रेल सीखें। और हाँ, कठिन तो होगा क्योंकि आपके ऊपर ऐसी एक विपदा आई है, तो आपको कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ब्रेल सीखने में आपको महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीने, लेकिन आप सीख सकते हैं। इसी प्रकार से चलने फिरने के लिए आप शुरुआत में साइटेड गाइड टेक्निक का यूज़ करें, बाद में धीरे धीरे मोबिलिटी या वाइट केन की मदद से आप चलने की कोशिश कर सकते हैं। वाइट केन अगर नहीं भी मिलती है तो आप जो लोकलाइज्ड कोई भी वस्तु मिल जाती है, छड़ी मिल जाती है, आप उसका इस्तेमाल करके चलने की कोशिश करें, रुके नहीं। जो रुकता है उसका भविष्य खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आप अगर आपको स्कूल में रहने दिया जाता है तो आप वही अपने फ्रेंड से मिलकर के नोट्स की तैयारी करें और पेरेंट्स को बोल करके अपने किताबें पढ़ें और जितना हो सके पढ़ने की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे आपकी ये जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा। मान लीजिए एक उम्र के बाद में या एक मेडिकल इंटरवेंशन होने के बाद डॉक्टर ये कह देता है कि भाई आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती है, तो आपको कम से कम वो 2 साल 5 साल आपके खराब नहीं होंगे। आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली चलती रहेगी, तो आपको एक सहारा मिलता रहेगा। हाँ भाई मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। तो आपकी अगर पढ़ाई छूट भी जाती है, आपने 8 पास किया है, 9 पास किया और आप 2 साल 3 साल का गैप आ गया है, तो आप ओपन स्कूलिंग से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप या CBSE के माध्यम से आप प्राइवेट स्टूडेंट के तहत आप अपनी एजुकेशन को पूरी कर सकते हैं। आप 10वीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप 12वीं कर सकते हैं। किताबों के लिए आप NIVH, NIEPVD या अन्य प्रकार के जो NGOs हैं उनकी मदद लें। जैसे दिल्ली में AICB है, उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं या सक्षम हैं, और भी अनेक प्रकार के NGOs हैं जो किताबें डेवलप करती हैं। NAB है दिल्ली में। इस प्रकार के सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, ये बाहर के बच्चों के लिए भी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप सर्विस में हैं
या उच्च शिक्षा में आप हैं, तो आप इस प्रकार से अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बीए सेकंड ईयर में कोई तकलीफ हो गई, आपने 1-2 साल पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आप वापस जाइए, कॉलेज में जाइए, और मान लीजिए 2 साल का भी गैप आ जाता है, 3 साल का भी गैप आ जाता है, तो भी आप थर्ड ईयर को दोबारा करने की कोशिश करें। आप अपनी पढ़ाई को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करें, उसको बीच में न छोड़ें। जितनी आपकी पढ़ाई होगी उतना आपका पुनर्वासन में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सर्विस में है, जिन्होंने जो सर्विस कर रहे थे, मान लीजिए उनको देखने वाला था, उसमें आप का काम ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि आप आंखों से देख करके उस काम को कर सकते थे। अब आपको दृष्टि बाधा हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आपको चाहिए कि मेडिकल इंटरवेंशन के साथ साथ चिकित्सा होता रहेगा, इसके साथ साथ आप किसी न किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, चाहे वो देहरादून NIVH या NIEPVD में हो, चाहे दिल्ली में जो भी संस्थान हो वहाँ जाइए, या भारत सरकार के अन्य संस्थान हैं वहाँ पर भी आप प्रवेश ले सकते हैं। एक बार आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कर लेते हैं या प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप एक बार अवश्य जाइए इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स में। आप वहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम को चुन सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत है, जैसे किसी वजह से जो बच्चे या व्यक्ति दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाए, तो उनके लिए भी उस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और जो लोग ठीक ठाक से पढ़ लग गए हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, BA पास हैं, तो उनके लिए उनके मुताबिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कंप्यूटर सिखाने से लेकर के कुर्सी बुनने तक की भी ट्रेनिंग अवेलेबल है। मेडिकल मैनुअल मसाज थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी की थेरेपी, ये सब चीज़ें अभी अवेलेबल हैं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। आप कर सकते हैं। आपको चाहिए कि इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स को आप ढूंढें, और जैसे मैंने बताया NIEPVD देहरादून, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, NIEPVD देहरादून, जिसको पहले NIVH भी कहा जाता था, उनके साइट्स में जाइए, वहाँ पे गूगल कीजिए, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो आप रुके नहीं, कोई भी दृष्टि बाधा होने से आप रुके नहीं, बल्कि आप पढ़ाई जारी रखेंगे या ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, तो आपका पुनर्वासन जितना जल्दी हो सकेगा वो उसको देख करके आप खुद में ही आश्चर्य करेंगे। हाँ, दृष्टि बाधा, अगर आपके अंदर दृष्टि बाधा पूर्ण रूप से आ जाती है और डॉक्टर भी आपको सर्टिफाई कर देता है, तो आप सर्टिफिकेट ज़रूर लें। मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसको ज़रूर प्राप्त करें। ये सर्टिफिकेट ही अन्य सर्टिफिकेट्स को बनाने में मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आपने क्या करना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, उसको ज़रूर लें। और इस प्रकार के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको ज़रूर गूगल करें, सर्च करें, या कोई व्यक्ति आपको उसके बारे में एड्रेस बताता है, ज़रूर जाएं। एक बार पेरेंट्स को भी लेके जाएं, ताकि वो वहाँ की सुविधाओं को देखें, वहाँ के दूसरे जो बंदे हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज के दिन भी कर रहे हैं, उनको देखकर उनको भी सीख मिले, ताकि उनको लगे कि हमारा जो लड़का है या लड़की है, ये लोग भी इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम करके अपने जीवन में सक्षम हो सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आप समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप का प्रसार करेंगे, और इस प्रकार से आप निराश नहीं होंगे तथा अपने जीवन में अग्रसर होंगे। थैंक यू वेरी मच।